आप सभी का मेरे चैनल संस्कृत संज्ञान में स्वागत है। अभिनंदन। आप सभी लोग उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और मैं भी तैयारी कर रही हूँ संस्कृत विषय को लेकर। तो आज से हम जो मैंने नोट्स बनाए वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। पिछले 2-3 सालों से मैंने वो लगातार तैयारी कर रही हूँ और जिसमें हम यूनिट वाइज पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर केवल रिवीजन करूँगी जो मैंने नोट्स बनाए हैं। तो आपको ये हायर एजुकेशन के साथ साथ मतलब जो भी ऑल इंडिया हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है उसमें तो लाभदायक होगा ही, साथ ही हमारे नेट पीजीटी में भी बहुत सहायक सिद्ध होगा। तो शुरू करते हैं हम पहली यूनिट के साथ। तो पहली यूनिट हम लोगों की है वैदिक साहित्य, और वैदिक साहित्य में है वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। तो सर्वप्रथम पढ़ेंगे वेदों का काल, और वेदों के काल में हमें मैक्स मूलर पढ़ना है, ए वेबर पढ़ना है, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक, एम विंटरनिटस, भारतीय परंपरागत विचार। तो सबसे पहले हम वैदिक साहित्य में मैक्स मूलर हैं उनका बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम 1859 में ए हिस्ट्री ऑफ एंसेंट संस्कृत लिटरेचर में वेदों का काल के बारे में इन्होंने बताने का प्रयास किया, और इन्होंने जो वेदों का काल बताया वो 4 भागों में बताया। वैदिक युग, वेदों का काल है ना वैदिक युग। तो सबसे पहले उन्होंने कहा छंद काल, फिर मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल। और छंद काल का जो समय 1000 से 2000 विक्रम पूर्व, और मंत्र काल 800 से 1000, ब्राह्मण काल 600 से 800 और सूत्र काल 600 से तक का है। तो यहाँ पे कभी कभी क्या पूछ लेता है, जिससे मैंने पिछले पेपर देखे कि इनका क्रम पूछ लेगा, या फिर इनके काल की ब्राह्मण काल का समय बताइए। तो इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है, छम ब्रा सूत्र। छम ब्रा सूत्र यानी छा यानी छंद्रकाल, माँ यानी मंत्रकाल, ब्राह्मण काल और सूत्र यानी सूत्रकाल। तो इसको भी हमें याद रखना है। कैसे रखना है, जब हम इसकी भी मैंने एक ट्रिक लिखी है। छा को हमने एक डिवाइड किया है 1 से 2 के बीच में, फिर मतलब उसको घटाते चले गए हैं, फिर 800 से 1000 और 600 से 800 के बीच में। और दूसरी इन्होंने पुस्तक लिखी चिप्स फ्रॉम ए जर्मन वर्कशॉप फिजिकल रिलीजन यानी भौतिक धर्म, फिजिकल। ये इन्होंने पुस्तक लिखी 1890 में प्रकाशित हुई है। अतः इन्होंने जो वेदों का काल माना है 1200 विक्रम पूर्व के आसपास माना है। बुद्ध स्किनर को आधार मानकर कुछ इन्होंने बिंदुओं पे चर्चा की है। तो देखो मैं यहाँ पर ना शॉर्ट में तो है ही, साथ में बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप सब लोग पढ़ेंगे। दूसरे हैं विद्वान हमारे, एक मिनट, हम पाठ्यक्रम के दूसरे ए वेबर। इनका जो पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर 1200 से 1500 के बीसी को ये बिल्कुल भी नहीं मानते, अर्थात इनका ये विरोध करते हैं। एक मिनट, फिर है हमारे डॉक्टर जैकोबी। तो इन्होंने जो वेदों का काल माना है ज्योतिष के आधार पर माना है, और ज्योतिष के आधार पर इनका काल है 2500 बीसी के आसपास। और इनका जो मत मिलता है तिलक से मिलता है। कृतिका और वसंत काल के आधार पर इन्होंने वेदों का काल 4590 ईस्वी के आसपास माना है, और ब्राह्मण ग्रंथों का ये काल मानते हैं 2500 ईसा पूर्व।
जैकोबी ने अपने मत की पुष्टि के लिए मंडूक सूक्त की ऋचा का उल्लेख किया है, जिसमें ये कहते हैं देवाहतिम जुगुपुद दिशस्य ऋतुम नरो न प्रमिन्यते संवत्सरे प्रावाष्टे गतायाम तप्ता धर्मा अश्नुवते विसर्गम। यानी कि ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो अपने मत का जो एक मंडूक सूक्त है उसके आधार पर उन्होंने अपने मत को दिया है। कृतिका वसंत संपात की गणना मंडूक सूक्त के आधार पर हुई है। फिर अगले जो हमारे हैं तिलक, तो तिलक भी अपना जो वेदों का काल जो मानते हैं वो ज्योतिष के आधार पर मानते 4000 से 6000 ईसा पूर्व के आसपास। और पुनर्वसु नक्षत्र की जो देवता हैं वो अदिति हैं। पुनर्वसु नक्षत्र काल में सूर्य का संक्रमण होते ही देवताओं का उत्तरायण काल शुरू होता है। और तिलक ने भी वैदिक युग को 4 भागों में बांटा है। तो अदिति काल, मृगशिरा, ये यहाँ पे देखेंगे, कृतिका और अंतिम काल। तो जो अदिति काल है वो 4000 से 600 और मृगशिरा 2500 से 4000 विक्रम पूर्व। तो ये आसपास किसका माना जाता है? ऋग्वेद संहिता का भी इस काल को कहते हैं। कृतिका काल है 1400 से 2500 विक्रम पूर्व और इसी को तैत्तिरीय संहिता का भी वो काल मानते हैं। और अंतिम काल 500 से 1400 विक्रम पूर्व, ये जो काल है सूत्र ग्रंथ काल। ये नक्षत्र गणना पर आधारित है और इनके बाल गंगाधर जो के ग्रंथ है, एक ओरायन है और सेकंड है अरेसिस्ट होम इन द वेदास। नेक्स्ट हम तो इस तरह से हमने जाना कि जो बाल गंगाधर जो अपने वेदों का काल मानते हैं ज्योतिष के आधार पर मानते हैं। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा है, अरे यार एम विंटरनीथज तुलनात्मक भाषाशास्त्री ब्राह्मण ग्रंथ पाणिनीय व्याकरण एवं अशोक के शिलालेख के आधार पर ये काल का निर्धारण करते हैं। किस पर? एक तो ब्राह्मण ग्रंथ पर, पाणिनीय व्याकरण पर और अशोक के शिलालेख के आधार पर। कितना मानते हैं? 4500 से 600 के बीच मानते हैं। ज्योतिष या भूगर्भ शास्त्र के आधार पर तो इनका काल कितना माना जाता है? 6000 से 2500 के आसपास माना जाता है। राइट आंसर होगा 6000 से 2500 के आसपास मानते हैं। तो ये हम लोगों का हो गया है। जो पाश्चात्य विचारक थे या कुछ लोगों के इन्होंने नाम दिए हुए थे हमारे उसमें। और अब हम पढ़ेंगे भारतीय परंपरागत विचार किस तरह के हैं। तो वेद, एक तो ये कहते हैं कि वेद नित्य है जिनका हम काल का कोई निर्धारण नहीं कर सकते। वेदों को आम न्याय भी कहा गया है। यज्ञ से चारों वेदों की उत्पत्ति मानते हैं और पूर्ण ब्रह्म से भी हम वेदों की उत्पत्ति मानते हैं। वे प्रतिषेधांश से भी उत्पत्ति मानते हैं। पूर्व मीमांसा जैमिनी ने 6 सूत्रों के द्वारा अनित्यवादी पक्षों का खंडन करके वेदों को नित्य बताया है। कितने थे वो? 6 सूत्र। और इन्होंने कहा नित्यस्तु सयाद दर्शन से परात त्वात्। उत्तर मीमांसा में व्यास ने शास्त्र योनित्वात् सूत्र से वेदों का उद्गम बताते हैं। और जो वेदों का उद्गम है वो क्या है? पर ब्रह्म। तो ये हम लोगों की जो वैदिक साहित्य था उसमें पहली यूनिट
में जो भारतीय परंपरागत विचार थे और पाश्चात्य जितने लोगों के नाम थे उन सबको हमने पढ़ा। एक और इसमें देख लेते हैं, वैसे पाठ्यक्रम में नहीं। शंकर बालकृष्ण 3500 BC यानी ज्योतिष भी है और नक्षत्र के आधार पर। कुछ विद्वानों ने भूगर्भ शास्त्र के आधार पर भी काल निर्णय की है। वो कौन थे? संपूर्णानंद। संपूर्णानंद ने कहा कि भूगर्भ शास्त्र के आधार पर भी हम काल की इसकी निर्णय कर सकते हैं। किसका? वेदों का। तो यहाँ पे देखो मैंने एक शॉर्ट में ये चीज़ बना रखी है, इसको आप अच्छे से देखिए तो बहुत आपको सुविधा होगी पेपर में। इसको देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती क्या मानते हैं? वेदों का आधार वेद मंत्र, और कहते हैं कि जब सृष्टि रची तभी वेदों का काल हो, यानी सृष्टि का प्रारंभ से ही मानते हैं। दूसरा है दीनानाथ शास्त्री चुलेट, ये ज्योतिष के आधार पर ये 3 लाख वर्ष पूर्व मानते हैं। देन है अविनाथ चंद्रदास, ये भूगर्भ के साथ मानते हैं और 25,000 वर्ष ईसा पूर्व। नारायण भवन राव पावगी, ये ज्योतिष और भूगर्भ के आधार पर मानते हैं। तो ये कहते हैं कब? 7,000 वर्ष पूर्व। ठीक है। तिलक ज्योतिष पर 6,000 वर्ष पूर्व। डॉक्टर BG भंडारकर, ये वेद मंत्रों के आधार पर मानते हैं और ये भी क्या कहते हैं? 6,000 ईसा पूर्व। शंकर बालकृष्ण दीक्षित ज्योतिष के आधार पर 3500 ईसा पूर्व। H जैकोबी, ये भी ज्योतिष पे मानते हैं लेकिन ये कहते हैं कि 4500 से 2500 ईसा पूर्व। उसके बाद विंटरनित्स, ये कहते हैं मितानी शिलान्यास के आधार पर 2500 ईसा पूर्व। और मैक्स मूलर कहते हैं कि जो इन्होंने आधार बनाया वो क्या है? बौद्ध साहित्य, ये 1200। अच्छा, ये 1200 काल तो माना है लेकिन एक्चुअली उन्होंने किसको आधार मान के माना है? वो बौद्ध साहित्य। तो हम याद करने के लिए ज्योतिष को अलग कर लेंगे, जैसे दीनानाथ शास्त्री हैं वो ज्योतिष में है, नारायण राव शास्त्री वो भी ज्योतिष के हैं, तिलक, शंकर बालकृष्ण दीक्षित और H जैकोबी, ये सब क्या है? ज्योतिष के आधार पर हैं। और जो मैक्स मूलर हैं तो मैक्स मूलर सबसे अलग हैं, वो बौद्ध साहित्य को। विंटरनित्स भी मितानी शिलान्यास को मानते हैं आधार। और वेदों पे देखो डॉक्टर BG भंडारकर हैं और स्वामी दयानंद सरस्वती। ये तो सभी को पता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों के अलावा किसी और को कुछ माना ही नहीं। और सिर्फ याद क्या करना, अविनाथ चंद्र बसु यानी भूगर्भ, और साथ में नारायण भवन राव पावगी हैं, वो भी क्या है? 2 को मानते, तो भूगर्भ मानते हैं और ज्योतिष। तो इन्होंने क्या? 7,000 वर्ष पूर्व। तो हम लोगों की एक ये कंप्लीट हुई जो वेदों का काल था। अब पढ़ेंगे हम संहिता साहित्य। तो संहिता साहित्य में थोड़ा सा हम परिचय भी जान लेते हैं कि वैदिक साहित्य क्या है। अरे चलो थोड़ा वैदिक साहित्य का भी हम पढ़ लेते हैं, फिर संहिता के बारे में पढ़ेंगे। वैसे मुझे पहले यही पढ़ाना चाहिए था। देखो वैदिक साहित्य सबसे पहले क्या है? वेद नित्य हैं अपरोक्ष्य, अर्थात वेदों की कोई काल निर्धारण नहीं किया गया, उनको किसी ने रचा नहीं है। और सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत को नित्य और अपरोक्ष्य मानते, जबकि न्यायिक और मीमांसक
वेद को पुरुषोत्तम यानी पुरुष परमेश्वर के द्वारा निर्मित मानते हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती भी कहते हैं कि विदन्ति जानन्ति विदन्ते भवन्ति विनदन्ति अथवा विदन्ते लभन्ते विचारयन्ति सर्वे मनुष्याः सत्ये विदायेषु वा तथा विद्वांसश्च भवन्ति ते वेदः। ऐसे ही साइनाचार्य हैं इष्ट प्रात्यनिष्ठ परिहार योर लौकिक उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। ये जो प्राप्त होती है तैत्तिरीय संहिता भाष्य भूमिका में। और पाणिनि व्याकरण में वेद शब्द को 5 विद धातुओं से माना है, यानी कि विद धातु से उत्पत्ति हुई, लेकिन किसमें? 5 अनेकार्थक रूप में। तो ये जानेंगे। सबसे पहले कहते हैं पाणिनीय अदादिगण्य विद ज्ञाने धातु से करण में घ्या प्रत्यय से इसकी उत्पत्ति हुई है। कहते हैं वेति जानाति धर्मादि पुरुषात् चतुष्टयोपायान अनेन इति वेदः। फिर दूसरा बताते हैं कि यह दिवादिगण का है। यह कौन सी? विद सत्तायाम। कौन सी धातु? विद सत्तायाम से भाव में घ प्रत्यय। ठीक है। अदादिगण में क्या था? करण में। वेद अपने सनातन सतरूप को बताता है। और वेद का जो सतरूप हमें प्राप्त कहाँ होता है? महाभारत में। वही कहते हैं अनादि निधना नित्य वागुतृष्टः स्वयं भुवा आदो वेदमयी दिव्य यतः सर्वा प्रवृत्त्यः। नेक्स्ट है तोद्रादिक विद्रल धातु से। कैसा? तोद्रादिक विद्रल धातु से। ये भी किसमें? करण अर्थ में घा प्रत्यय से बना है। और ये कहते विदन्ति विदन्ते लभते धर्मादि एक मिनट विदन्ति विदन्ते लभते धर्मादि पुरुषार्थान अनेन इति वेदः। फिर कहते रुधादिगण में क्या है? विद विचारने। कौन सी धातु? विचारने अर्थ में। किसमें? करण अर्थ में घा प्रत्यय से ही बना है। विनते विचार्यति सृष्ट्यादि प्रक्रियाम अनेन इति वेदः। फिर कहते हैं चुरादिगण में विद चेतनाख्यान निवासेषु धातु से चेतन आख्यान निवास। कितने? 3 अर्थ। कौन से? चेतना चेतन आख्यान और निवास। इन 3 अर्थों में किस अर्थ में? करण अर्थ में। क्या? घा प्रत्यय से वेद शब्द बना है। ये हम सबको याद रखना है कि जितने भी 5 रूप बताए हैं तो 5 में कौन सा प्रत्यय लगा? घा प्रत्यय। और करण अर्थ में केवल रुधादिगण धातु आई है और अदादिगण धातु आई है। तो इस प्रकार से पंच धातुओं से निष्पन्न त्रिविध अर्थों का प्रतिपादक आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक होता है। ये सब आपको मालूम ही होगा। वेद प्रणा हितो धर्मो दात्रम स्त्रित विप्रयः वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूरति शुशूषम। श्रीमद् भागवत में अप्रोष्यम वाक्यम वेदः। ये साइन के द्वारा प्रतिपादित उक्ति है। और त्रयी वे विद्या, ये शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शेषा त्रयो विद्या तपति, ये शतपथ ब्राह्मण में है ये भी। और वेद व्यास ने चारों वेदों को अलग अलग शिष्यों को पढ़ाया। इसे क्वेश्चन पेपर में आता है कि ऋग्वेद के ऋषि कौन है और उसके पद पाठकार कौन। तो ऋग्वेद के जो ऋषि हैं वो पेल हैं और इसके पद पाठकार शाकल हैं। यजुर्वेद के वैशंपायन, इसमें आत्रेय।
सामवेद के जैमिनी और इसके जो पदपाठकार हैं वो गाग्रिय। फिर आता है अथर्ववेद, इसके जो ऋषि हैं वो सुमंतु हैं। ऋषियों को 3 भागों में बांटा गया है, शर्ताचीन, मध्यमा, शुद्ध सूक्ता और मध्यमा। मंत्र ब्राह्मणों नाम ध्येयम आपस्तम यज, ये बात आई है। तचोद केशु मंत्राख्या, ये जैमिनी की ये महत्वपूर्ण सूक्ति है। और विंटरनित्ज ने वैदिक साहित्य को 3 भागों में बांटा है, संहिता भाग, ब्राह्मण भाग, आरण्यक और उपनिषद। वैसे हमारा जो वैदिक साहित्य 4 भागों में बटा है, लेकिन विंटरनित्ज ने 3 भागों में बांटा। इन्होंने क्या किया, आरण्यक उपनिषद को एक में ही बताया। खिल सूक्तों का पदपाठ प्राप्त नहीं होता और इसमें पहले और 10वें मंडल अर्वाचीन मंडल होते हैं। अच्छा, ऋग्वेद में ना 10 मंडल हैं, लेकिन प्रथम और दसम जो मंडल है वो अर्वाचीन में आता है, जिसमें मैं आगे भी आपको बताऊंगी। 14 छंदों में समस्त वेदों के मंत्रों की रचना हुई है। ऋग्वेद में कितने छंदों का प्रयोग हुआ? 11 छंदों का प्रयोग हुआ है। और अब हम पढ़ेंगे सबसे जो मैं पढ़ाना जारी थी, वैदिक साहित्य में संहिता। तो हमारे यहाँ 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और जो सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, तो मैंने बहुत डीपली नोट्स को बनाया और एक पुस्तक से नहीं बनाया है, कई सारी पुस्तकों को मिलाकर मैंने बनाया। जैसे वैदिक साहित्य का इतिहास लिया है, उमा शंकर ऋषि का संस्कृत साहित्य के इतिहास से भी पढ़ा है, और भी मेरे पास जो पुस्तक हैं उनको भी लेके पढ़ा है। तो उन सब का ये संग्रह है मेरे पास। तो ऋग्वेद ऋचाओं का समूह है, ऋचाम समूह। और ऋग्वेद के जो पुरोहित हैं वो होता है, और होता कौन होता है? आह्वान करने वाला होता, हुए आहवरणी से बना है। इसकी जो अब बात पढ़ते हैं शाखाएं, इसकी 5 शाखाएं मिलती हैं। और किसने बताई? शौनक ने चरण व्यू में। किसने? शौनक नामक ऋषि ने चरण व्यू में 5 शाखाएं बताई हैं, शाकल, वाशकल, आश्वलयन, शंखायन और मंडूकयन। और हमें केवल प्राप्त होती है, जो मिलती है वो केवल शाकल शाखा ही प्राप्त होती है। ऋग्वेद का विभाजन 2 भागों में हुआ, अष्टक क्रम और मंडल क्रम। इसमें जो मंडल क्रम है वो अधिक पॉपुलर है, मतलब अधिक उसकी सुप्रसिद्ध है। शाकल शाखा के अनुसार ऋग्वेद का विभाजन मंडल, अनुवाक, सूक्त और मंत्र में किया गया है। और ये किसके अनुसार बताया है? मंडल, अनुवाक, सूक्त और मंत्र में शाकल शाखा के अनुसार। ठीक। और कात्यायन सर्वणुकमी के अनुसार है 10 मंडल हैं, 85 अनुवाक हैं और सूक्त 1028, जिसमें से 11 बालिके सूक्त हैं। अगर 11 बालिके सूक्त हटा देंगे तो फिर माइनस कर देंगे इसमें से। और 8वें मंडल में कहाँ से लिए गए हैं? 8वें मंडल में 49 से 59 तक। ये भी याद रखने की चीज़ है कि बालक के जो सूक्त किस मंडल में आए हैं, वो 8वें मंडल में आए हैं। और इसमें जो मंत्र हैं 10,580 1/4 शब्द हैं 1,53,826 और अक्षरों की संख्या है 4,32,000। तो ये यहाँ पर इसका विभाजन हो गया। अब हम पढ़ेंगे बाष्कल शाखा के अनुसार। और ये किसमें किया? इन्होंने अष्टक क्रम में किया है। किसमें? अष्टक क्रम में। ठीक। वैसे तो पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कम ही पूछा जाता है और शाकल शाखा के अनुसार अधिक पूछा जाता है, लेकिन मुझे लगा कि परीक्षा में कुछ भी आ सकता है, तो लिखने में क्या जा रहा है, तो मैंने ये लिख लिया। और देखते हैं कितने हैं। 8 अष्टक हैं। इसमें कितने अध्याय हैं? 64 अध्याय हैं। और वर्ग 2006 है और डिजाइन 10,580 1/4।
और मंडल क्रम वैज्ञानिक और अच्छा है माना जाता है। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के जो मंडलों को क्या कहते हैं? वंश मंडल। और जो प्रथम और दसम मंडल है वो अर्वाचीन है, और 2 से और 7 के मंडल क्या है? वंश मंडल कहलाएंगे। नेक्स्ट है ऋग्वेदिक धर्म बहुदेवतावादी था, किंतु अब एक स्वैरवादी हो गया है। ऋग्वेदिक देवता में 33 देवता हैं, और जिनको 3 भागों में बांटा गया है। 11 पृथ्वी स्थानीय, 11 अंतरिक्ष स्थानीय और 11 धू स्थानीय। जो पृथ्वी स्थानीय हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है? अग्नि, और अंतरिक्ष में इंद्र, और धू में सूर्य। एक उक्ति आई है, पता नहीं ये कहाँ से है, मुझे ये तो नहीं मिला। 11 गुणा 3 यानी 33, त्रिगुण 1 सबसे महत्वपूर्ण देवी हैं हमारे ऋग्वेद में। सबसे महत्वपूर्ण स्थान उषा को मिला है, फिर सरस्वती को, तत्पश्चात वाक को। और मैक्स मूलर ने सर्वेश्वरवाद को जन्म दिया है, हिनोथितिज्म। और ऋग्वेद के 12 सूक्त दर्शन को प्रतिपादित करते हैं। सृष्टि उत्पत्ति विषय कौन सा सूक्त है? नास्दी। ये पेपर में आता है कि सृष्टि से संबंधित सूक्त कौन से हैं? वो है नास्दी सूक्त। ऋग्वेद सूक्त की व्याख्या हम क्या 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो प्राचीन व्याख्या के अनुसार, और एक हम नवीन पाश्चात्य विचारक के अनुसार। जो प्राचीन में हमारे यास्क, सायन, स्कंद स्वामी, वेंकट माधव, उव्वट, महीधर आदि इत्यादि आते हैं। और नवीन में तो सारे बाहर के ही लोग होंगे, H.H. विल्सन, रॉथ, वेबर, मैक्स मूलर, ग्रासमैन, लुडविग, ऑल्डेनबर्ग, गर्डनर, व्हिटनी इत्यादि। ऋग्वेद के प्रथम भाष्यकार यास्काचार्य हैं। 14वीं शताब्दी में ऋग्वेद पर सायन ने भाष्य लिखा। 14वीं शताब्दी याद करने की चीज़ें हैं। और कभी ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में, मैंने देखा है कि सायन ने किस किस विषयों पर भाष्य लिखा है, वैसे कौन कौन से ग्रंथ हैं। तो 5 वैदिक संहिताओं पर लिखा है, और 11 ब्राह्मण ग्रंथ और 2 आरण्यक। तो ये जो कौन कौन से 11 ब्राह्मण ग्रंथ हैं और 2 आरण्यक कौन से हैं, वो मैं आगे बताऊंगी। ठीक है। डॉक्टर H.H. विल्सन ने सायन भाष्य के आधार पर 1850 में ऋग्वेद पर इंग्लिश का अनुवाद किया था। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। ये चीज़ याद रखिएगा कि किसको बना के किया था सायन के भाष्य को। कब? 1850 में। किसका? ऋग्वेद का, और इंग्लिश में अनुवाद किया। और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। फिर प्रोफेसर रॉथ ने वेदों का अध्ययन किस पद्धति पर किया? ऐतिहासिक पद्धति पर किया। और इसका जो ग्रंथ है प्रोफेसर रॉथ का, रॉथ और ब्रोलिंग कृत संस्कृत शब्दकोश, दोनों ने मिलकर लिखा था संस्कृत शब्दकोश। और ये ग्रंथ 7 भागों में विभाजित है। 1852 और 75 के बीच में ये प्रकाशित हुआ, मतलब इसको इतना टाइम वो लग गया। देन है प्रोफेसर लुडविग ने अपने जर्मन भाष्य में सायन भाष्य को अपनाया। कौन सा? अभी तक क्या चल रहा था, हम सायन भाष्य भी ले रहे थे। पिछलेर और गेल्डन ने लिखी थी वैदिक सीरीज। प्रोफेसर AB की, मैकडोनाल्ड, पीटर्स आदि ने कौन सा मार्ग अपनाया? मध्य से इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन मैंने लिख लिया था। और दयानंद ने वेदों का जो अर्थ कैसे किया था? एक पक्ष क्या था उनका? आध्यात्मिक। क्या था?
एक पक्ष किया, लेकिन वो आध्यात्मिक ही के रूप में ही इन्होंने इसको किया। और अरविंद भी क्या मानते हैं, वेदों को आध्यात्मिक ही मानते हैं। मैक्समुलस साइन को अंधे की लकड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लाइंड मैन्स स्टिक। किसने कहा, मैक्समुलर ने। किसको कहा, साइन को कहा। ऋग्वेद में जो आख्यान किस रूप में, संवाद में, और ये कितने हैं, केवल 20 ही प्राप्त होते हैं। और एक मुझे ऐसे में बीच में पढ़ रही तो मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी थी, वो मैंने यहाँ पे लिख ली, आप भी देख लीजिएगा। पुररवा उवर्सी, ये 10वें मंडल के 95 उसमें आता है, संवाद सूक्त है। पुररवा मनुष्य और उवर्सी अप्सरा है। पुररवा क्या है, मनुष्य, और उवर्सी अप्सरा है। दोनों के 4 वर्ष तक साथ रहते हैं और इनको 4 वर्ष का पुत्र है, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, आयु। क्या नाम रखा, आयु। देखो काफ़ी सारा मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, ये देखो कितना है, लेकिन हम ये चारों पूरा करेंगे, ठीक। फिर मतलब ये जो जितनी भी बातें जो आई हैं ना ऋग्वेद के जो संहिता में आई हैं, इसलिए मैंने ये इनको यहाँ पे लिख लिया था। यम जो हैं वो दिन के देवता हैं और यमी जो हैं रात्रि की हैं। 10 यानी 10वें मंडल का 10वां सूक्त, और ये क्या है, भाई बहन है। सोम सूर्य 1085, 10वें मंडल का 85 हो। इसमें कितनी ऋचाएँ, 47। सूर्य की पुत्री कौन है, सूर्या, याद रखिए, सूर्य की पुत्री सूर्या। शर्मा पढ़ी, इसको देखना पड़ेगा, मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। ऋग्वेद में 12 सूक्त दार्शनिक है। ऋग्वेद में राजनीतिक दृष्टि से समाज को 5 भागों में बांटा है। तो पहला भाग उन्होंने कहा है गृह यानी कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। वैदिक आर्यों का मुख्य अस्त्र क्या था, धनुष और बाण, और उनके मनोरंजन के साधन क्या थे, सबसे रथ प्रतियोगिता। क्या था, रथ प्रतियोगिता। और वैदिक समाज में क्या था, पितृसत्तात्मक, उनकी जीविका के साधन पशुपालन इत्यादि थे। ये छोड़ दो। मैकडोनल्ड ने अग्नि की उत्पत्ति किससे मानी, अजगतों से। अजगत किसकी, अग्नि की। पतंजलि ने महाभाष्य के आधार पर ऋग्वेद की कितनी शाखाएं बताई हैं, 21 शाखाएं बताई। कितनी, 21 शाखाएं बताई हैं। और शाकल के आधार पर ऋग्वेद का अंतिम समानी व आकुति ही। और बाशल शाखा के आधार पर त्रक्षयोरा वर्णिमहि। अष्टम मंडल में 11 बालिके सूक्त हैं, 11। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि कहाँ से कहाँ तक है, तो 49 से 59 तक है। इसको मैं मेंशन कर लेती हूँ। कभी मुझे भी ये पहले याद नहीं था, देखो पढ़ते पढ़ते मेरे को याद हो गया कि 49 से 59 तक इसमें चर्चा हुई है। एक मिनट लिख लेते हैं यहाँ पर, कहाँ गया, $59 तक, ठीक है। और शाकल की जो शाखा कहाँ पे मिलती है, वो केरल में प्राप्त होती है। 2 पाद वाली ऋचाएँ अध्ययन काल में चतुष्पदा और यज काल में द्विपदा कहलाती है। ये याद रखने की चीज़ है, अगर पेपर में आ जाए कि 2 पाद वाली ऋचाएँ अध्ययन काल में चतुष्पदा, 2 पाद वाली अध्ययन काल में चतुष्पदा और यज काल में द्विपदा। और ऋग्वेद की जो विषय वस्तु है 10 भागों में विभाजित है। देवता सूक्त, ध्रुपद, कथा, संवाद, दान सूक्त, स्तुति, तत्वज्ञान, संस्कार, मात्रिक,
लौकिक और आपरी सूक्त। पहेली का ऋचाओं के ऋषि कौन है? दृगतमा। और ऋग्वेदों का जो प्रारंभ किससे हुआ है? अग्नि सूक्त से हुआ है, और इसका जो अंत है वो संज्ञान सूक्त। तो ऋग्वेद क्या है? ज्ञान परक है। वैसे तो सबको पता है कि वेद ज्ञान के सूचक है, लेकिन स्पेशली ये ऋग्वेद में ज्ञान का वर्णन आता है। ऋग्वेद में उदात्त का जो चिन्ह होता है उसका कोई चिन्ह ही नहीं होता, अचिन्हित होता, लेकिन सामवेद में एक मिलता है, याद रखिएगा। और अनुदात के नीचे क्या होती? पड़ी हुई एक रेखा इस तरह की। और सामवेद में इस तरह से संबोधित करते 3 से, उस वृत्त के ऊपर क्या होती? खड़ी पाई, ऐसे सीधी सी 1। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, और इसको 2, यानी सामवेद में एक टिक बनाने से 132। देखो अपने उदात्त, अनुदात्त, स्वरवृत्त 3 हमारे यहाँ पर स्वर होते हैं। ठीक है, वो स्वर नहीं, वो उदात्त, अनुदात्त, स्वरवृत्त, हाँ स्वर होते हैं। ठीक है, तो सामवेद का सीधा से याद रहा 1 3 2। तो क्रम जब उदात्त होगा, उदात्त, अनुदात्त, स्वरवृत्त। और उदात्त के लिए हम क्या करेंगे? सीधा कह देंगे, इसको काट देंगे ऐसे, फिर इसको ऐसे कर देंगे, बस सिंपल ऐसे कर दो ना, इस तरह। ठीक है, और स्वरवृत्त के बाद आने वाले अनुदातों पर सामवेद में कोई संख्या नहीं होती, उन्हें प्रचय कहते हैं। यथा जैसे अग्निमी, ये नहीं ले। ठीक, ऋग्वेद में 10 मंडल और ऋषि हैं, और सूक्त भी, और मंत्र कितने, इसको हम पढ़ेंगे। इससे बहुत क्वेश्चन आता है, और मेरा गलत भी हो जाता है कई बार तो। ठीक है, तो ऋग्वेद का जो प्रथम मंडल है, इसमें कितने अनुवाक हैं? 24। इसके ऋषि कौन है? श्रताचित, मधुचंदा और मेधातिथि, दृगतमा। लेकिन राइट आंसर इसमें महत्वपूर्ण मधुचंदा है। कितने सूक्त हैं? 191, और 2006 इसमें मंत्र है। दूसरा मंडल है, इसमें 4 अनुवाक हैं। ऋषि गृत्समद, 43 मंत्र सूक्त हैं, और 429 मंत्र। तृतीय मंडल 5 अनुवाक, विश्वामित्र ऋषि हैं, 62 सूक्त हैं, 617 मंत्र हैं। चौथा मंडल, इसमें भी 5 अनुवाक हैं, ऋषि वामदेव हैं, 58 सूक्त हैं, 579 मंत्र हैं। और छठे अध्याय के जो ये पांचवा मंडल, इसमें कितने अनुवाक हैं? 6 ऋषि अत्रि हैं, 87 सूक्त हैं, 727 मंत्र हैं। छठे मंडल के में हैं 6 ही अनुवाक हैं, और भारद्वाज ऋषि हैं, 75 सूक्त हैं, 765 मंत्र हैं। सप्तम मंडल 6 अनुवाक, वशिष्ठ ऋषि, 104 सूक्त, 841 मंत्र। अष्टम मंडल 10 अनुवाक, कर्णु और प्रमथ, इसके ऋषि हैं, गाथात्मक रूप में हैं, और इसमें 92 सूक्त हैं, और 11 बालिख्य सूक्त जो विशेष रूप से हैं। कितने? 49 से 59, ये याद खिल, इसको परिश्रम भी कह सकते हैं, 1716 वो है। ठीक, 9वां मंडल है, 7 सूक्त हैं, 7 अनुवाक, सोम और पवमान ऋषि हैं, 114 सूक्त हैं, 1108 क्या है इसमें? मंत्र हैं। 10वां मंडल, इसमें 12 अनुवाक हैं, इसके जो ऋषि त्रित और विमद माने जाते हैं, कहीं कहीं श्रद्धा, कामायनी, छत्रित, विमद इत्यादि। टोटल 25, और इसमें 91 सूक्त हैं, कुल मिला के 1017 और प्लस 11 तो 1028 सूक्त बैठते हैं। तो हमको टोटल ये जितने अनुवाक हुए मिला के कितने हुए? 85 अनुवाक। इसमें जो प्रथम मंडल के जो सूक्त हैं कितने हैं? 191, और 10वें मंडल के 191, ये याद रखिएगा। और ऋग परिशिष्ट में कितने सूक्त हैं? 36 सूक्त हैं, और श्री सूक्त, रात्रि सूक्त, शिव संकल्प, मेघा सूक्त इत्यादि क्या हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट सूक्त हैं। देखो ये जो अपना क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है, मैंने पिछले साल के जो पेपर देखे हैं उनसे मैंने ये देखा है क्वेश्चन आता है, और इनको ट्रिक याद करने की
मेरी समझ से सारी बाहर है, तो मैंने तो इनको बार बार पढ़ा है और कुछ का ऐसे माइंड में हो गया कि हाँ अब जैसे 1 से 2, 1 से लेके 10 मंडल है तो मैंने लिख दी कि उसके सामने फिर काउंट लिख दी 1 यानी 24, 191, फिर इसको एक रिमाइंडर किया 2006। तो इस तरह आप भी याद कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही किया, जैसे दूसरा मंडल है तो उसके सामने 4 लिख दिया, फिर उसके 43 लिखा, फिर 429। तो मैंने एक तालिका बनाई है, तो आप भी उसे अगर समझ चाहें तो मैं शेयर कर दूंगी, बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दूसरी संहिता आती है यजुर्वेद संहिता। तो यजुर्वेद संहिता में क्या है, यजुसों का संग्रह है और यजुस का अर्थ होता है अनियत अक्षरावसानो यजुः, गद्यात्मको यजुः, शेषे यजुः शब्दः, इजेते अनेनेति यजुः। और इसके जो देवता क्या है, वायु। महाभाष्य चरणव्यूह पुराणों के अनुसार जो यजुर्वेद की शाखाएं हैं भिन्न भिन्न बताई गई हैं। महाभाष्य में कही गई हैं कि 100 शाखाएं प्राप्त होती हैं, ठीक है। वैशंपायन ने याज्ञवल्क्य आदि को यजुर्वेद का उपदेश दिया था। एक ये छोटी सी कहानी है तो पढ़ लेंगे, वैसे क्वेश्चन तो कहीं से कुछ भी आ सकता है। मेरे को अच्छी लगी, मैंने पढ़ी और फिर मैंने साथ में इसमें लिख भी दिया। तो 2 मिनट कहीं पढ़ लेते। एक बार वैशंपायन याज्ञवल्क्य से क्रोधित हो गए, तब याज्ञवल्क्य ने अपने योग बल से विद्या को वमन कर दिया। वमन यानी उल्टी कर दी। वैशंपायन के शिष्यों ने तितिर यानी पाक्ष विशेष का रूप धारण करके, एक पक्षी है तितिर, यजुसों का भक्षण कर दिया। तभी से यह शाखा कृष्ण यजुर्वेद से प्रसिद्ध हो गई। और फिर दूसरी शाखा के बारे में पढ़ते हैं। याज्ञवल्क्य ने तपस्या करके आदित्य को प्रसन्न किया। आदित्य ने सूर्य ने वाजी अश्व का रूप धारण करके दिन के मध्याह्न में यजुष का उपदेश दिया। इस प्रकार आदित्य से प्राप्त यजुष शुक्ल यजुर्वेद कहलाए। तो ये चीज़ याद रखिए कि शुक्ल यजुर्वेद की उत्पत्ति कैसे हुई और कृष्ण यजुर्वेद को कैसे हुआ। यानी कि जो कृष्ण यजुर्वेद थे वो याज्ञवल्क्य से जब क्रोधित हो गई तो उन्होंने क्या किया, याज्ञवल्क्य ने अपने योग बल से विद्या को वमन कर दिया। और वैशंपायन के जो शिष्य ने कैसा रूप धारण कर लिया, तितिर पक्षी का, और उनका भक्षण कर लिया। तो ये कृष्ण यजुर्वेद। और शुक्ल यजुर्वेद यानी सूर्य शुक्ल होता है, उसको आप रिलेट कर लीजिएगा। देखो मैंने तो रिलेट करके ऐसे ही पढ़ा है। जो शुक्ल यानी कि सूर्य भगवान, जैसे होता है ना भास्कर, इस तरह से। तो जो याज्ञवल्क्य थे उन्होंने तपस्या करके आदित्य को प्रसन्न किया। और जब वो आदित्य ने फिर वाजे ने घोड़े का रूप धारण किया और दिन के मध्याह्न में ही इनका वो कर लिया, तो जिसलिए ये शुक्ल के से प्रसिद्ध हुए। और दिन के माध्यम में जो प्राप्त होती है वो माध्यमिक शाखा, और वाजी के रूप में जो आदित्य है वाजसहिनी संहिता कहलाई। फिर देखो यजुर्वेद के जो पुरोहित कौन है, वो अध्वर्यु हैं। और ये दोनों के ही हैं, कोई अलग अलग नहीं है। मतलब शुक्ल का भी यही है, कृष्ण यजुर्वेद का भी यही है। अध्वर्यु का अर्थ होता है अध्वरम युनक्ति, अध्वर से नेता। और यजु की उत्पत्ति यत से ई यानी श्रत, चू से शतपथ ब्राह्मण, ई यानी जाना, जू यानी वेग से युक्त होना। ये क्या होते हैं यजुर्वेद में, देखो यज वगैरह की बात की गई, तो इसलिए क्या है ये क्रिया परक है। जैसे कि ऋग्वेद हमारे क्या थे, ज्ञान के परक थे, मतलब ज्ञान को देने वाले, इसलिए ज्ञान परक। और यजुर्वेद यज वगैरह की बात करते हैं तो इसलिए ये क्रिया परक हो गई। और पतंजलि ने महाभाष्य में 100 शाखाओं का उल्लेख किया है। एक शर्त मध्yu शाखा, लेकिन मिलती कितनी है, केवल 6 शाखाएं मिलती हैं। और 6 शाखाओं में भी जो हमारा यजुर्वेद है कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद में बटा हुआ है। तो जो कृष्ण यजुर्वेद की हैं वो 4 शाखाएं हैं और शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं। ये मैंने इसलिए ऐसा लिखा है, देखो पहले का आता है तो इसकी शाखाएं ज़्यादा होगी, और शाह बाद में आता है तो उसकी शाखाएं 2 ही। तो अपने याद करने के लिए मैंने ऐसे लिखा कब, ठीक है।
तो यजुर्वेद के कितने भाग हो गए? 2 भाग हो गए हैं, कृष्ण और शुक्ल। अब पढ़ते हैं शुक्ल यजुर्वेद की जो ऋत्विक है, शुरू में मैंने बताया अध्रुव होता है और इसकी जो शाखाएं कहाँ हैं? उत्तर भारत में। इसी का दूसरा नाम भी याद रखिएगा, वाजसेयनी संहिता। क्या नाम याद रखना है? वाजसेयनी संहिता। सूर्य द्वारा वाजी घोड़े का रूप धारण करके उपदेश देने का इसका नाम वाजसेयनी पड़ा। क्यों पड़ा वाजसेयनी? घोड़े का रूप धारण करने के कारण, अश्व का रूप धारण करने के कारण। शुक्ल यजुर्वेद की 15 शाखाएं हैं, एक बार देख लेते हैं। हाँ, वैसे तो हैं बहुत सारी, लेकिन हमको मिलती कितनी है? केवल 2 ही। तो काणव और माध्यनिधन ही मिलती है। कौन सी मिलती है? काणव और माध्यनिधन। जाबाल, बुद्धि, शाक्य, तापनीय, कानीस, पौंडवहा, आवर्तिक, परमावर्तिक, पराशरीय, वेनेस, बौद्ध, योध्य और गालव। तो जैसे मैंने शुरू में बताया, तो कानव शाखा कहाँ मिलती है? दक्षिण भारत में, और माध्यनिधन उत्तरी भारत में मिलती है। इनमें शुक्ल जो यजुर्वेद है वो अधिक पावरफुल है, अर्थात वह अधिक माना जाता है। इसमें कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय हैं। कितने अनुवाक? 328। और मंत्र कितने? 2086। ये बहुत पूछता है, अलग अलग भी पूछ लेता है, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो जो 40 अध्याय हैं शुक्ल यजुर्वेद में, उसको जान लेते हैं। 1 और 2 यानी प्रथम और द्वितीय अध्याय में 10 पौर्णमास यज्ञ, पिंड पितृ यज्ञ का वर्णन है। और तीसरे अध्याय में हमारे पास अग्निहोत्र चातुर्मास्य यज्ञ का वर्णन किया गया है। 4 से लेके 8 में देखो सोम याग, ये इम्पोर्टेंट है। 9 से 10 में राजसूरी वाजपेयी याग का वर्णन। 11 से 18 अध्याय तक अग्निचयन, और अग्निचयन में होम अग्निवेदी की निर्माण पद्धति। 16 में शतरुद्रीय, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शतरुद्रीय होम का। 18 में वशोधारा मंत्रों का उल्लेख है। 19 से 31 में स्तोत्रमणि का वर्णन है। और देखो ये राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में ये आया भी है मैंने। 22 से 25 में अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। 26 से 29 खिल मंत्र परिशिष्ट रूप में है। और 30वें अध्याय में पुरुष मेध, ये भी इम्पोर्टेंट है। और साथ में 184 पदार्थों का भी वर्णन हुआ है। 31वें अध्याय में पुरुष सूक्त का वर्णन आया है। 32 से 33 के अध्याय में, यानी 2 अध्याय में सर्वमेध मंत्र का। 34वां अध्याय शिव संकल्प सूक्त, जिसमें 6 मंत्रों की व्याख्या की गई है, बहुत महत्वपूर्ण है। 35वें अध्याय में पितृमेध का वर्णन। और 36 से 38 के अध्याय में पर्वज्ञ याज का वर्णन। 40वें अध्याय में ईशावास्य उपनिषद, ये सबसे प्राचीन उपनिषद, अगर पेपर में आ जाए कि सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा? ईशावास्य उपनिषद। और शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय से संबंधित है। कितने अनुवाक? 303 है। कंडिका यानी 1975। अब कृष्ण यजुर्वेद की पढ़ेंगे। कितनी शाखाएं? 85। लेकिन मिलती कितनी है? 4। कौन सी? तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ट। जो तैत्तिरीय वो कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत। इसमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं? 7 कांड प्राप्त होते हैं, 44 प्रपाठक, 631 अनुवाक और 2158 मंत्र। ठीक है। और मैत्रायणी में कालाप संहिता, इसमें 4 कांड हैं, 54 प्रपाठक हैं और 2144 मंत्र, यानी 700 कितने हैं? ऋग्वेद से ग्रहण किए गए हैं। ठीक है। और फिर है देखो कठ, जो काठक शाखा है, इसमें 5 खंड हैं और 40 स्थानक हैं, 843 अनुवाक हैं, 3091 मंत्र हैं। और कपिष्टल शाखा देखो, इसमें 6 अष्टक मिलते हैं, 48 अध्याय। और एक चीज़ हम देखेंगे, ये जो अपना खंड है, देखो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। आप लोगों को नजर आ रहा, पता नहीं मेरे को। 5 खंड है। इट्ठी मीका 18 स्थानक,
मध्यमिका में 12 स्थानक, औरेमिका 10 स्थानक, याजनुवाक्य कांड इसमें यदि नहीं रखा कितना है, और अश्वमेधानुवचन इसमें 13 स्थानक। 1932 में लाहौर से डॉक्टर रघुवीर ने प्रकाशित कराया था। ठीक है, ये शायद किसकी शाखा है। यजुर्वेद तैत्तिरीय शाखा के पद पाठकार आत्रेय, याद रखना पद पाठकर कौन है, आत्रेय। और कौन सी शाखा है वो, तैत्तिरीय शाखा। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता पर भट्ट भास्कर ने ज्ञान यज पर भाष्य लिखा। एक बार ये क्वेश्चन आया था कि तैत्तिरीय संहिता पर भट्ट भास्कर ने कौन सा भाष्य लिखा था, उसका नाम पूछा था, तो ये ज्ञान यज भाष्य है। अब है नेक्स्ट सामवेद। तो इसको मैं थोड़ा सा अलग करके ऐसे लिख दूंगी कि कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कट, कपिष्टल यहाँ पे मेंशन करूँगी इसको मैं। ठीक है, और सामवेद हमारा तीसरा वेद है और उसकी व्युत्पत्ति है सयाति नाशयति विघ्नमिति, सामयति संतोषयति देवान अनेन इति, गीतिषु समाख्या। ये बात किसने कही, पूर्व मीमांसा ने कही। सामवेद की 1000 शाखाएं मिलती हैं, मतलब ऐसे बताई जाती हैं, लेकिन मिलती कितनी है, 3। और ये जो बात है ये महाभाष्य में आई है, शस्त्रवतर्मा सामवेदा। 3 शाखाएं में पहली शाखा कोथुम जो कि गुजरात में है, चलती है। जेमनी कर्नाटक, ये विंध्याचल की तरफ है, और राणाणी ये महाराष्ट्र यानी केरल में है ये। अब जेमनी शाखा को तवलकार शाखा भी कहते हैं। अगर पेपर में आ जाए जेमनी शाखा का परिणाम क्या है, तवलकार शाखा। सामवेद के 2 भाग हैं, पूर्वाचिक और उत्तराचिक। पूर्वाचिक में मतलब दोनों के मिला के कितने मंत्र हैं, 1875 मंत्र हैं। तो पूर्वाचिक में 6 पूर्वाचिक हैं और 9 उत्तराचिक में 9, तो कुल मिला के कितने, 15। ठीक है, कुल मिला के कितना है, 15। तो पहले पूर्वाचिक में देखेंगे। पूर्वाचिक में क्या क्या है, 4 कांड है, आग्नेय, इंद्र, पवमान और आरण्य। एक बार पेपर में आया था ये कि इनका ये जो कांड है इंद्र किस में है, पूर्वाचिक में है या उत्तराचिक में है। तो ये पूर्वाचिक में 650 मंत्र हैं, 6 प्रपाठक हैं। ठीक, ये प्रपाठक थे ना, 6 प्रपाठक। यहाँ लिख देती हूँ 6 प्रपाठक। ठीक, और प्रथम प्रपाठक में अग्नि और ऋचाओं का संकलन किया गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अग्नि पर्व, आग्नेय कांड कहते हैं। और 2 से 4 के जो प्रपाठक हैं उसमें इंद्र से संबंधित हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा, इंद्र पर्व या कांड। और 5वां जो प्रपाठक है उसको पवमान या सोम का उल्लेख हुआ है, इसलिए इसको पवमान पर्व भी कहते हैं। और 6वां वाला जो है हमारा प्रपाठक वो अरण्य है, यानी जंगल में जो गाए जाते हैं। तो 1 से 5 तक की ऋचाएं गाँव में गाते हैं तो ये ग्राम गान कहलाता है। कौन सी, ये जितनी है ना 1 से लेके 5, ये देख रहे हो 1 से लेके 5 की जो ऋचाएं क्या हैं, ग्राम गान है। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको हम गांव में गाते हैं। और अब पढ़ेंगे उत्तराचिक में। देखो उत्तराचिक में टोटल तो बताएं 1771 हैं, जिसमें से 108 ही नवीन हैं। ठीक है, नहीं, एक मिनट, 1225, एक मिनट रुक जाओ जरा, गलत हो गया थोड़ा। हाँ देखो उत्तराचिक में कितने प्रपाठक हैं, 9 प्रपाठक। ठीक, और 9 प्रपाठक कितने अध्याय में विभाजित है, 21 अध्यायों में। कितने सूक्त हैं, 400। 1225 मंत्र हैं, और वैसे तो इसमें मतलब 1875 हैं, और नवीन केवल 108 हैं, और ऋग्वेद से 1771 मंत्रों को लिया गया है। इसके पुरोहित कौन है, उद्गाता है। और साम यानी ऋग पर आधारित है,
इसलिए इसको कहा जाता है ऋचि अध्युढ़म साम। ये छांदोग्य उपनिषद में सूक्ति आई है। ठीक, सामवेद की ऋचाओं की रचना गायत्री और जगती छंद से हुई है। गायत्री और जगती छंद की उत्पत्ति गे धातु से। याद रखना, जगती में बहुत है कि दे देगा तो, लेकिन आपको कौन सी धातु लिखनी है? गे धातु लिखनी है। सामवेद देखो संगीत का वर्णन हुआ है, तो इसमें संगीत के विषय में जानकारी दी गई है। स्वर कितने हैं? 7। अब देखो सा रे गा मा पा धा नी। अब ये संगीत के जो 7 सुर हैं, लेकिन अपने सामवेद में आके क्या इनका नाम बदल जाता है। तो सा जो षडज है, रे ऋषभ, याद रहेगा रे ऋषभ। ठीक, सा नहीं ये वाला जिससे साम याद है षडज। गा से गांधार। ठीक, मा से मध्यम, पा से पंचम, धा से देवत, नी से निषाद। यानी मिला लेंगे ट्रिक के हिसाब से। देखो सा है, इसमें सा है तो शाह, रे ऋषभ। इसी तरह से साम विकार कितने हैं? ये 6। कौन कौन से विकार है? सबसे पहले तो विकार ही है, फिर दूसरा विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम और स्तोभ। और देखो एक क्या आता है, वेदा नाम साम वेदो अस्मि। यह गीता में कहा गया है। गीता में ये बात कही गई है कि श्री कृष्ण वेदों में क्या है? साम। और सामवेद की परंपरा किससे शुरू हुई है? जैमिनी ऋषि से शुरू हुई है। और जैमिनी ऋषि ने अपने पुत्र सुमंतु को प्रदान की है, और सुमंतु ने सुनवान को, और सुनवान ने सुकर्मा को इसको पढ़ाया। सामगान करते समय 13 आचार्यों का तर्पण करते